Hello physios, I welcome you all to our channel Physio विद्यापीठ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोथेरेपी, सेकेंड वीडियो, जिसमें हम कंडक्टर, इंसुलेटर और साथ में स्टेट्स ऑफ मैटर का छोटा सा एक डिस्कशन करेंगे। छोटा टॉपिक है, सिंपल टॉपिक है, लेकिन हमें इसको स्किप नहीं करना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विल बी अराइज फ्रॉम दीज पार्ट्स। जैसे कि हम अब आगे जाकर कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन को भी पढ़ेंगे, उनके ऊपर बहुत सारी जो हमारी बेसिक मॉडलिटीज हैं वो बेस्ड हैं, हीट ट्रांसफर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माय नेम इज विजय कुमार एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर हम बात करें कंडक्टर की, कंडक्टर में क्या होता है, जो हमारा कोई भी मटेरियल है उसके जो एटम है उनमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। देयर इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाता है, इट गेट ड्रिफ्टेड अवे। जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाता है, जो कि करंट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। दैट इज कंडक्टर हेल्प टू द पासिंग ऑफ करंट बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड अवे बाय द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर में क्या है, इसमें जो शेल है वो फिल्ड होते हैं, फुली फिल्ड शेल्स हैं, यानी कि यहां पर क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो नहीं है, सो नो ड्रिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यहां पर अगर हम किसी इंसुलेटर को पोटेंशियल डिफरेंस दें तो उनके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होकर करंट को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा छोटा सा है जो डिस्कशन कंडक्टर एंड इंसुलेटर के ऊपर। अब हम हमारे अगले टॉपिक, अच्छा एग्जांपल्स देख लो, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। इट इज आयरन, कॉपर, और यहाँ पर अगर हम देखें कुछ भी लिख लो आप, वुड या प्लास्टिक कवरिंग ऑफ वायर्स। हम अब आए स्टेट्स ऑफ मैटर, इट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैसियस। सिंपल, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब जो कोई भी मैटर है उसमें दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्स एंड काइनेटिक फोर्स। कौन कौन सी? कोहेसिव एंड काइनेटिक। ठीक है, कोहेसिव फोर्स क्या करता है, जो हमारे मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनको पास में रखता है। काइनेटिक उनको दूर मूव करना चाहता है। लेकिन अगर हम सॉलिड की बात करें तो वहां पर कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है एज कंपेयर टू काइनेटिक फोर्स। कोहेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू काइनेटिक फोर्स। कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन काइनेटिक फोर्स। तो जिसके चलते वो सॉलिड अपनी जो पोजीशन है, सॉलिड स्टेट है, उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे आइस की एग्जांपल, सिंपल। अब अगर हम आइस को थोड़ी सी हीट एनर्जी देंगे तो क्या होगा, उसका सॉलिड स्ट्रक्चर गेट डिस्ट्रक्टेड एंड देयर इज अ स्टेट दैट इज लिक्विड। क्या बन जाएगा वो, वाटर। आइस से क्या बना, हमें वाटर मिला। अब वाटर में भी क्या है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ही ज्यादा है, यहाँ पर भी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है देन काइनेटिक फोर्स। सिंपल। और अगर हम और एनर्जी देंगे वाटर मॉलिक्यूल्स को, देन इट विल स्टार्ट वेपोराइजिंग, दैट इज स्टीम बन जाएगा। और यहां पर जाके क्या होगा, काइनेटिक फोर्स ज्यादा हो जाएगी। यहां पर काइनेटिक फोर्स
काफी बढ़ जाएगी देन कोहेसिव फोर्स, एंड यहाँ पर जो है स्टीम या वेपर्स बन जाएंगे जिनका कोई डेफिनेट शेप या डेफिनेट साइज नहीं है। सॉलिड है जब कोई भी चीज उसका डेफिनेट शेप, डेफिनेट साइज और वॉल्यूम है। लिक्विड में वॉल्यूम तो वही है लेकिन कोई डेफिनेट शेप नहीं है। बॉटल में डालोगे बॉटल की शेप बन जाएगा, कप में डालेंगे कप का शेप बन जाएगा। गैस में भी सेम है। यहाँ पर क्या है, गैस क्या है, इट ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में डालेंगे उतना ही उसका वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाने की कोशिश करते हैं। क्यों? बिकॉज काइनेटिक फोर्स इज फार मोर देन द कोहेसिव फोर्स। और जो काइनेटिक फोर्स है वो और बढ़ती जाएगी कब? जब हम और हीटिंग करते जाएंगे। दैट इज वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर सप्लाइंग द हीट एनर्जी टू द स्टीम। क्यों? क्योंकि और वेपर्स बनते जाएंगे। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक। प्लीज इनको भी आप अच्छे से समझ के जाएं, क्योंकि आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हम किसी भी तरह से कोई हिंड्रेंस नहीं क्रिएट करना चाहते आपके कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट में, और आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। लेटेंट हीट, ये एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको मैं इसी वीडियो में कवर करूंगा। लेटेंट हीट क्या है? जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को उसकी स्टेट को चेंज करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, आइस है, दैट इज एट द 0 डिग्री सेल्सियस। अब मैं उसकी स्टेट को चेंज करना चाहता हूँ, दैट इज आई वांट टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन लिक्विड टू द गैसियस स्टेट। सो द हीट विच इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ अ मैटर, दैट इज यहाँ पर हम वाटर की बात कर रहे हैं, आइस टू वाटर एंड वाटर टू गैस, दैट इज द वेपर ऑफ द H2O। उसको हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट क्या है? हीट रिक्वायर टू चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट। जो हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे उनको चेंज करने में ये चीज हेल्प करती है। अब जरा इसको प्रैक्टिकली समझें। मान लीजिए ये एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है। अब ये बर्फ का टुकड़ा जो है वो अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, और मान लीजिए इट इज ऑफ 1 ग्राम। 1 ग्राम का है। कितने ग्राम का है ये? 1 ग्राम का। अब मैंने क्या किया, मैंने इसको कुछ हीट दी, आई गेव सम heat to it and this heat will change its states। सिर्फ स्टेट ही चेंज होगा, उसका टेम्परेचर नहीं चेंज करना। ये 1 ग्राम है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे, इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। 1 ग्राम वाटर, इसका टेम्परेचर क्या होगा? इसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात जो है आपको समझनी है। Here the heat that is given to the state is required just to alter the state of the matter. It do not have any effect on the temperature. That is हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हम सॉलिड आइस से उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? लिक्विड से। लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने क्या किया? इसको और हीट दी, जिससे क्या बन गए? हमारे वेपर बन गए। देखो अब जरा समझो, मान लो मैंने इसको हीट किया, इसको भी हीट किया, और यहाँ पर भी हीट किया, ठीक है। ये क्या है? 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इससे ये अब किस में कन्वर्ट हो गया है? 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? ये आपको पहला पार्ट क्लियर हुआ। सो इसको हम क्या कहते हैं? जिसने सॉलिड से लिक्विड को कन्वर्ट किया, इट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तो सिंपल है, क्या किया? सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट किया विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। और वाटर में केस की जो इसकी वैल्यू है वो आता है 336 जाउल्स, ठीक है। कितना आता है? 336 जाउल्स। अब
एक और चीज, अब आप देखना जरा, चलिए ये इतना हो गया एक चीज। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। अब सॉलिड से लिक्विड तो हो गया, अब लिक्विड से गैस की बात करेंगे। अब मान लीजिए इस कंटेनर में यही जो लिक्विड है, इसको अब हीट देते गए देते गए देते गए देते गए और ये बन गया 1 ग्राम वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ तक ये स्टेज आ गई। अब अगर मैं इसको और हीट दूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर्स में। ये क्या बन जाएंगे? स्टीम, या हम कह सकते हैं वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा लास्ट चीज था कि सॉलिड से लिक्विड 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री टू 1 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट इज 336 जूल वैल्यू इन केस ऑफ वाटर। एंड अब इसको और हीट करते गए पानी हो गया 100 डिग्री सेल्सियस पे। फिर इसके बाद कुछ हीट रिक्वायर होगी टू चेंज द स्टेट, दैट इज कन्वर्टेड फ्रॉम द लिक्विड टू द स्टेट ऑफ स्टीम या वेपर्स। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जिसका वैल्यू है वो है 2268, दैट इज 2268 जूल इन केस ऑफ वाटर। ठीक है, ये हमारा है लेटेंट हीट का कंसेप्ट। लेटेंट हीट क्या है? सीधा सिंपली इट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। अब देखो पहले हम क्या लाए थे? 1 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। लेट्स गिव सम हीट टू इट एंड दिस हीट इनिशियली जस्ट चेंजेस द स्टेट, इट डू नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। तो ये क्या था? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वैल्यू इसका है 336 जूल। अब वहां पर और हीट दी तो क्या हुआ? चलो अभी टेम्परेचर चेंज हो गया। फिर जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आया, फिर उसके बाद जो हीट दी, फिर उसने क्या कर दिया? स्टेट को चेंज कर दिया, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसका जो वैल्यू है वो है 2268 जूल्स। फिर अगर हम पूछे कि प्रैक्टिकली हम इन चीज को कहाँ देखते हैं, जैसे कि अगर हमने आइस को अपने हैंड के ऊपर रखा तो आइस ने क्या करना है? हमारी बॉडी की हीट को यूज करके अपनी स्टेट को चेंज कर लेना है। यानी कि आइस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी और हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। ऐसे ही होगा ना, मान लीजिए मैंने ये बर्फ लाकर अपने हाथ पे रख दी, उस बर्फ ने क्या करना है? मेरी बॉडी की हीट लेके अपना जो स्टेट है वो चेंज कर लेना है। अब मेरी बॉडी की तो हीट लॉस हो गई, यानी कि मेरी बॉडी पे क्या कर देगा? वो कूलिंग। सिमिलरली पैराफिन वैक्स, जो कि हम आने वाले टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पैराफिन वैक्स में क्या होता है? पैराफिन वैक्स में मान लो अभी मैंने पैराफिन वैक्स लगाई किसी बॉडी पार्ट के ऊपर, उसने क्या करना है? उसने मेरी जो उसने क्या करना है? उसने उल्टा करना है। ये चीज ध्यान से समझना। पैराफिन वैक्स लगाई, वो अपनी हीट को छोड़ता जाएगा और सॉलिड हो जाएगा। यानी कि हम लिक्विड, थोड़ा जो पैराफिन वैक्स है ना, जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि वो उसको हम मेल्ट करते हैं, फिर बॉडी पार्ट पे लगाते हैं और फिर वो सॉलिडिफाई हो जाता है। ठीक है, जब हमने लगाया पैराफिन वैक्स, उसने हीट छोड़ी और खुद सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। अब क्या है? हीट उसने छोड़ी है, यानी कि वो हमारी बॉडी में चली गई और हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कितना सिंपल है, बर्फ लगाई, बर्फ ने हमारी हीट को यूज करके अपना जो स्टेट है चेंज कर लिया और हमारी बॉडी को कूल कर दिया। पैराफिन वैक्स ने अपनी हीट छोड़कर अपनी स्टेट को चेंज किया, दैट इज इट गेट कन्वर्टेड फ्रॉम द लिक्विड टू द सॉलिड। सो हमारे बॉडी को क्या कर देगा? वार्म कर देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, कंडक्टर, इंसुलेटर के साथ साथ लेटेंट हीट पढ़ा। सो थैंक यू टू वन एंड ऑल।